हे बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई होप यू आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th ICSE मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो ठीक है, आज हम इसमें कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 16A। तो जल्दी से रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स, ये आपने प्रीवियस क्लास 6th में भी थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अब यहाँ पर उसी चीज को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दी गई है उसके रिगार्डिंग रिव्यू। तो रिव्यू में जो पहला टॉपिक हम रिवाइज कर रहे हैं दैट इज योर पॉइंट। पॉइंट यानी अगर मैंने अपना कोई पेन या पेंसिल से उसके निब से अगर मैंने एक डॉट ड्रॉ किया, सो दैट इज व्हाट, दिस इज पॉइंट। अब ये पॉइंट होता क्या है? तो पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। पॉइंट क्या था? किसी भी चीज की पोजीशन को हम मार्क कर देते हैं, तो वही लिखा है, पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन। इसके पास ना तो लेंथ है, ना इसका विड्थ है, और ना ही इसका थिकनेस है। क्या दिख रही है? कोई लेंथ ना। अगर मान लो इस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने डार्क करके आपको अब दिख रहा होगा, क्या इसके लेंथ है? नहीं। विड्थ है? नहीं। थिकनेस है? नहीं। क्या ये कोई भी ऐसी खास स्पेस को ऑक्यूपाई करता है? नहीं। तो सिर्फ पॉइंट क्या है? एक छोटा सा डॉट होता है जो कि आपकी पोजीशन को मार्क करने के लिए लगाया जाता है। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इसमें कोई भी इस पॉइंट का नाम देना हो तो इसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कैपिटल लेटर्स। कोई भी कैपिटल लेटर्स, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने उसी चीज को यहाँ पर इमेज के थ्रू दिखाया है कि जैसे एक ये पॉइंट है, इसको हमने डिनोट किससे करा है? डॉट से। और इसको हम लिखेंगे कैसे? कैपिटल लेटर्स। तो इसको क्या लिखा है? ए, और इसको बी। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब डेली लाइफ में अगर आप जब कभी भी, आजकल तो सभी लोग जीपीएस का इतना यूज करते हैं, तो उस जीपीएस में जो आपकी लोकेशन है वो कैसे दिखाते हैं? जैसे कि मानो कि ये कोई जीपीएस लोकेट चल रहा था, तो उसमें जो आपकी लोकेशन है एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को वो लोग हाईलाइट करके ऐसे आपको दिखा देते हैं, लेकिन वो उसका निब क्या होता है? एक पॉइंट। यानी आपकी जो लोकेशन, आपकी जो पोजीशन है कि आप कहां पर हो, दैट इज शोन बाय अ डॉट। और वो डॉट क्या है? एक पॉइंट। तो आप डेली लाइफ में भी इसको देखते हुए आए हो। क्लियर हो गया? पॉइंट कुछ रिवाइज हो गया जो प्रीवियस क्लास 6th में पढ़ा है। जिन बच्चों को याद था दैट्स वेरी गुड, और जिनको नहीं था, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया था, तो इसीलिए मैं इस चीज को रिवाइज कराते हुए चल रहा है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलो अब आ जाते हैं लाइन। अब कुछ लोग कहेंगे लाइन क्या है भाई? एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर दो, लाइन हो गया, है ना, यही जानते हो। और कुछ लोगों को याद भी आ रहा होगा क्लास 6th की थोड़ी बहुत कहानी, है ना। तो क्या लाइन क्या होती है? लाइन के पास सिर्फ लेंथ होती है ना। लाइन कैसी होती है? देखो ये दिख रही है लेंथ, ना तो इसके पास विड्थ होती है, ना ही इसके पास थिकनेस होती है। साथ में जब हम इस स्ट्रेट लाइन को इसके कॉर्नर्स पे मार्क कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो, देन वी से दैट दिस इज अ लाइन। और अगर आपने ऐसा सिंपल लाइन ड्रॉ किया, दिस इज नॉट अ लाइन, दिस इज योर लाइन सेगमेंट। क्लियर हो रहा है? लाइन जब भी कोई बोलेगा ड्रॉ लाइन, तो आपको क्या करना है? कि स्ट्रेट लाइन बनाना है और उसके एंड्स पर आपको एरो हेड्स बना देना है। अब ये एरो हेड्स बनाते क्यों है? किसी को कुछ पता है? सोचो। बताया था, सिर्फ पढ़ा भी है 6th क्लास में। क्यों बनाते हैं? कि अभी ये दोनों ही साइड से इसको आप कितना ही एक्सटेंड कर सकते हो, अप टू इन्फिनिटी। यानी ये जो लाइन है, इसका जो मेजरमेंट है, अगर दोनों एंड हमने एरो हेड करें, दैट मीन्स इट कैन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी फ्रॉम बोथ द एंड्स। दोनों ही साइड से आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। इसलिए हम क्या बनाते हैं? एरो हेड। समझ गए? ओके। अब यहां पर इसको हम डिनोट करते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 कैपिटल लेटर्स। एक तरफ जैसे आपने अगर ए लिख दिया, एक तरफ बी। अब जरूरी नहीं है कि ए बी लिखोगे,
ऐसा थोड़ी ना कि ए बी लिखोगे, एक्स वाई लिख दो, सी डी लिख दो, कुछ भी लिख दो, बट इसको हमेशा ही हम 2 कैपिटल लेटर्स से डिनोट करेंगे और उनके दोनों एंड पर एरोहेड मार्क करेंगे, दैट शोज यू अ लाइन। क्लियर है? चलो अब यहाँ पर क्या हम बता सकते हैं कि हमने कहीं पर ऐसा कोई लाइन देखा है जो कि दोनों ही तरफ से इन्फिनिटी तक, मतलब कहाँ खत्म होगी हमको नहीं पता, चले जा रहे हैं। जैसे कि आपके रोड्स, आपके हाईवेज, थोड़ी ना है कि इतना सा हाईवे बना है बस, नहीं ना, तो वो उसकी कनेक्टिविटी कितनी है पता नहीं, लेकिन वो चलता ही जाएगा, चाहे इधर से चले जाओ चाहे इधर से चले जाओ, इधर से किसी दूसरी जगह पहुंचोगे लेकिन पहुंचोगे तो सही ना। तो जो रोड्स हैं या फिर आपके जो हाईवेज हैं, दैट शोज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन, तो इसलिए यहाँ पे ये रोड बना के रखा था। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब बात करेंगे हम लाइंस के बारे में कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि लाइन जो है मे बी स्ट्रेट और कर्व्ड। लाइन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट हो, कर्व्ड भी हो सकती है। कर्व्ड कैसे कि हो सकता है कुछ ऐसा हो लाइन, क्या आपकी रोड ऐसी नहीं होती है, ऐसी होती है ना, तो वो जो लाइन है वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड भी हो सकती है। बट जब हम बात कहते हैं कि अ लाइन यू हैव टू ड्रॉ, अ लाइन यू हैव टू ड्रॉ, इस बात पे फोकस करो। इसका मतलब क्या होगा हमेशा कि वो जो है वो सिर्फ स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हो गया? चलो अब जब आपकी हर एक लाइन है, वॉट एवर बी इट्स लेंथ, हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपकी कोई भी लाइन है उसके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं क्या? सोचो, लाइन है जैसे कि ये लाइन है, तो यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, आपको थोड़ी ना पता कितने, बहुत सारे बिल्कुल ही बगल बगल में हो, तो हर एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये भी कुछ हमने पॉइंट्स लाइन के बारे में रिवाइज करे हैं, ये नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, क्लास 6 में पढ़ा है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो आफ्टर डिस्कसिंग पॉइंट एंड लाइन, अब हम बात करेंगे रे की। अब ये रे क्या है? देखो पॉइंट देख लिया, पॉइंट में क्या था, एक डॉट से डिनोट कर रहे थे। लाइन क्या था कि उसके दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन है, उसके दोनों एंड पर एरो हेड है, तो वो हमारी लाइन हो गई थी, और लाइन हमारी स्ट्रेट और कर्व्ड हो सकती है। अब रे क्या है? इट इज अ लाइन, इट इज अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट, बट इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इज फिक्स्ड, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमारे लिए फिक्स्ड है एंड मूव्स इन द सेम डायरेक्शन अप टू whatever it the length, up to infinity you can say। कहाँ तक जाएगी? that is not decide, यानी वो स्टार्ट तो हो रही है एक फिक्स्ड पॉइंट से, जस्ट लाइक दिस कि स्टार्ट हो रही है एक फिक्स्ड पॉइंट से जिसका नाम हमने दे दिया ए, और ये उसी लाइन पर स्ट्रेट जाएगी सेम डायरेक्शन में। अभी एरो हेड लगा है एक तरफ, मतलब इसको हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट बनाया यानी ये फिक्स्ड है, यहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं है, तो इसका नाम क्या दे दिया हमने? बी। तो इस तरीके का आपको क्या होता है, आपका रे होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हर बच्चा डेली देखता है वो है आपकी सन से जो आ रही है लाइट। सन रेस बोलते हो ना, क्यों बोलते हो? क्योंकि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? सन से। ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है? ये सन से। जाएंगे कहाँ तक? पता नहीं, बट उसी डायरेक्शन में ये कहाँ तक जाएंगे? वी डोंट नो। सो दैट इज योर एग्जाम्पल ऑफ रेस। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बेसिकली सन रेस कहते हैं। ठीक है, और भी कुछ इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, सोचो। सोचो और मुझे सेंड करना learnohub.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल के सेक्शन में। आपने बोलना है कि मैम इसका फोटो लेना, मैम यस वी नो द एग्जाम्पल, मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रेस, दैट इज पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ऐसे आप मुझे भेज देना। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम रे के ही कुछ और पॉइंट्स का। रे हमारी लाइन है जिसका एक एंड फिक्स्ड है एंड अदर एंड जो है वो वेरिएबल है, वो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब रे को डिनोट करने के लिए कि मानो ये पॉइंट ए फिक्स्ड और बी वाला पॉइंट जो है वेरिएबल है, तो ऐसे होगा, या फिर इसका जस्ट अपोजिट, बी पॉइंट फिक्स्ड है इस डायरेक्शन में होगा। अब इसको हम सिंबलाइज कैसे करते हैं, कैसे मानेंगे कि अगर मानो कि आपके पास मैंने 3 चीज लिख दी, ए बी के ऊपर बना है ये, और एक ए बी के ऊपर बना है
ये। सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिस शोज अ रे और लाइन, कैसे पहचानोगे? मैंने ये लाइन में पॉइंट मिस हुआ था, फिर इसलिए मैं यहाँ पे वो डिस्कस कर रही हूँ कि अगर आपका ए बी के ऊपर एक पॉइंट फिक्स्ड और एक डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, दैट शोज कि ये क्या है आपका रे। और अगर ए बी के ऊपर बिल्कुल लाइन की तरह बनाया गया है जिसके दोनों ही साइड एरो हेड बने हैं, यानी वो क्या बोल रहा है कि आपको लाइन है ये, ठीक है। अब देखो, जब हमारे पास ए पॉइंट फिक्स्ड है, बी मूव कर रहा है, तो हमने ए रे ए बी के ऊपर इस तरीके का एरो बनाया जहां पर ये कर रहा है कि ए पॉइंट फिक्स्ड बी वेरिएबल। सिमिलरली अगर यहाँ पर इस रे को हम लिखते हैं जहां पर बी फिक्स्ड है और ए वेरिएबल है, तो या तो आप इसको लिखोगे बी ए और बी ए के ऊपर बना दोगे जहां पर बी क्या है फिक्स्ड और ए क्या है वेरिएबल, या फिर ए बी के ऊपर इस तरीके का एरो कर दोगे। आपको बी के ऊपर वही बनाना है, अगर बी फिक्स्ड है तो आप डॉट वाला पोजीशन करोगे, और बी आपका अगर मूव कर रहा है तो आप उसको वैसा शो करोगे। क्लियर है? अभी हमने देख लिया कि रे को कैसे डिनोट कर रहे हैं। अब एक पॉइंट से हम कितनी रेज ड्रॉ कर सकते हैं ये हम देखने वाले हैं। क्या लिखा है? एनी नंबर ऑफ रेज कैन बी ड्रॉन थ्रू द सेम फिक्स्ड पॉइंट। सेम फिक्स्ड पॉइंट से कितनी भी नंबर ऑफ रेज आप ड्रॉ कर सकते हो। मानो कि ये आपका फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। इस फिक्स्ड पॉइंट से आप कितनी भी रेज ड्रॉ कर दो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आप ड्रॉ कर सकते हो। ये आपको दिख रही है। अब इसका एग्जाम्पल वही आप सन का समझो। क्या सन से क्या एक ही रे निकलती है? नहीं, बहुत सारी रेज निकलती हैं। तो पॉइंट तो फिक्स्ड है। क्या पॉइंट है वहां पर? वो सन एक पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है जिससे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं। तो एक पॉइंट से आपकी बहुत सारी रेज बना सकते हो आप। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम लाइन सेगमेंट की। हमने लाइन पढ़ा, पॉइंट पढ़ा, रे पढ़ा। अब आ जाते हैं हम लाइन सेगमेंट पर। तो लाइन सेगमेंट क्या है? आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है कि लाइन है, उसका कुछ सेगमेंट कितना देखते हैं। तो ये भी एक लाइन ही होती है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विथ इट्स बोथ एंड्स फिक्स्ड। अब यहाँ पर इस लाइन सेगमेंट के जो दोनों ही, तो बच्चों यहाँ पर लाइन के दोनों ही पॉइंट्स जो है वो फिक्स्ड है। अगर आपने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया बी, तो ये पॉइंट है। नाम क्या बोल रही हूँ? पॉइंट। तो ये पॉइंट क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो इसको नाम कैसे देंगे हम? वही कैपिटल लेटर से, तो ए एंड बी। तो यहाँ पर जो गिवन फिगर है आपके पास वो एक लाइन सेगमेंट को शो करता है। ये वाला मानो चाहे ये वाला मानो, जिसके ही दोनों ही एंड्स जो है, स्टार्टिंग और एंडिंग, वो दोनों ही फिक्स्ड है, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। अब ये जो लाइन सेगमेंट है इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है। आपने कभी ज्योमेट्री में जब पढ़ा है तो आपने देखा होगा उस पर लिखा रहता है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं? क्या ये बोलते हैं ड्रॉ अ लाइन ऑफ 5 सेंटीमीटर? नहीं, वहां पर क्या बोलेंगे कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी एक फिक्स्ड लेंथ होगी। आपको बोला जाएगा कि आप इतना बड़ा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। मान लो कि वो जो लाइन सेगमेंट है, अगर बोला है तो दोनों आपको एंड फिक्स्ड करने हैं, और उसकी लेंथ कैसे मेजर करोगे? विद द हेल्प ऑफ द स्केल। ठीक है, ये पॉइंट हो गया फिक्स्ड लेंथ। अब अगर आपके पास कोई दो फिक्स्ड पॉइंट दिए हैं तो यहां से कितने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हो? तो से दो फिक्स्ड पॉइंट से ओनली वन एंड ओनली वन लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगा। यानी 2 फिक्स्ड पॉइंट से only one line segment can be drawn। ठीक है। अब कहीं पर भी दो अगर आपने फिक्स्ड पॉइंट देखे तो आप उनको ज्वाइन करोगे तो एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा। तो ये 2 पॉइंट हो गए, फिक्स्ड लेंथ है, लाइन 2 पॉइंट से एक ही लाइन सेगमेंट बनेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट है, अगर आप मान लो कि आपके पास 2 लाइन सेगमेंट दिए हैं डिफरेंट, मानो एक है 5 सेंटीमीटर और दूसरा भी आपको 5 सेंटीमीटर ही दिया है, बने दोनों अलग अलग है, तो क्या वो दोनों लाइन सेगमेंट बराबर होंगे? यस। तो वो दोनों ही लाइन सेगमेंट आप इक्वल कर सकते हो। और इसको आप कैसे लिखोगे? अगर मानो कि ऐसे लिखा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, तो अगर उसमें लिखा है ए बी के ऊपर बना हुआ है ऐसा, तो वो क्या बोल रहा है कि आपको ए बी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि इस ए बी के ऊपर दोनों ही पॉइंट्स जो है वो फिक्स्ड है। क्लियर है?
चलिए अब इसका रियल लाइफ में एग्जाम्पल, सबने जाते हो प्ले एरिया में स्विंग करते हो, तो स्विंग में होता क्या है कि ऐसे ही दो थ्रेड्स होते हैं या फिर दो वायर्स होते हैं, उनके अक्रॉस आपका ये फिक्स्ड रहता है, यानी इसका ये पॉइंट भी फिक्स्ड है, ये वाला पॉइंट भी फिक्स्ड है, इन दोनों के बीच में ही आप बैठ सकते हो। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ? लाइन सेगमेंट का एग्जाम्पल हुआ। क्लियर है सभी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों अभी तक हमने जितना पढ़ा उसी के रिगार्डिंग मैंने कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पर सोच के आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। अगर आपका ए बी के ऊपर इस तरीके का बना है, दैट शोज यू अ लाइन सेगमेंट जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। लाइन क्या होती है? जिसको हम दोनों ही तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू इन्फिनिटी। उसमें से आपको मानो 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है तो आप इस तरीके से बनाओगे। अगर अब ए बी के ऊपर एक एरो मार्क है और एरो की स्टार्टिंग एक फिक्स्ड पॉइंट से हुई है जिसमें वो पॉइंट है वो ए के ऊपर है, तो इसका मतलब ए जो पॉइंट है वो फिक्स्ड है और वो बी वाला जो पॉइंट है दैट गोज अप टू इन्फिनिटी। तो दिस शोज यू अ रे एंड रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन। फिर अगर ए बी के ऊपर एरो हेड बने दोनों ही तरफ, दैट मीन्स ये क्या है? लाइन जो कि फ्रॉम बोथ द एंड्स extends up to infinity। तो ये क्विक एकदम शॉर्ट समरी हो गई जो अभी तक हमने रिवाइज किया था उसका। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम बात करेंगे कोलिनियर पॉइंट्स की। कोलिनियर यानी एक ही लाइन पर, लीनियर लाइन, स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर अगर पॉइंट्स हैं तो अब इसको हम डिफाइन करते हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स होते क्या है। इफ 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नॉट अ लाइन सेगमेंट, दैट मीन्स दोनों ही तरफ क्या है? वेरिएबल एक्सटेंड कर सकते हो अप टू इन्फिनिटी। मानो ये ए है, ये बी है, अब ए एंड बी के बीच में 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट्स रहते हैं एक ही लाइन पर तो उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। तो अभी मैंने 3 ड्रॉ किए हैं इस लाइन के ऊपर, तो यानी ये क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। इसके लिए कंडीशन क्या है? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होने चाहिए। फिर से हमने एक और लाइन बना दिया ए बी, 1 2 3 4 5 6। तो अब 3 या 3 से ज्यादा अगर एक लाइन पर पॉइंट्स लोकेटेड है स्ट्रेट लाइन पर तो देन दे आर सेड टू बी अ कोलिनियर पॉइंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। क्लियर हो गया? अब मान लो कि नहीं है ऐसे कि एक लाइन है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स है और एक पॉइंट इधर है, तो क्या ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे? नहीं, तो ये कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। कोलिनियर पॉइंट्स होने के लिए एक लाइन पर मिनिमम 3 पॉइंट्स होने जरूरी है। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या है? जब 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसको हम पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। व्हेन 2 लाइंस इंटरसेक्ट, या इंटरसेक्ट का मतलब क्या हुआ? मीट। दोनों जब मिले हैं ईच अदर एट 1 पॉइंट ओनली, सिर्फ एक ही पॉइंट पर आके 2 लाइन जब मिलती हैं तब उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जिस पॉइंट पर वो मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। 2 लाइन ये रही, तो ये 2 लाइन एक पॉइंट पर मिले। क्या ये एक पॉइंट पर मिल रही है? बिल्कुल, ये रहा वो पॉइंट। और लाइन है तो हमें एरो हेड लगाना नहीं भूलना है। मान लो ये O है। अब जब ये दोनों लाइन सिर्फ एक पॉइंट पर आके मिली तो ये क्या हो गई? हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। और जिस पॉइंट पर मिली उसको हमने क्या बोल दिया? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल दिया। क्या डेली लाइफ में हमने ऐसा कहीं देखा? यस, जब रोड्स हमारे पास एक पॉइंट पर आके मिलती हैं, यहां से भी आ रही है, यहां से, यहां से, यहां से, कहां पर मिलेंगी ये सारी? ये यहां पर मिलेंगी। यानी ये क्या हो गया? ये 2
रोड्स हो गई जो एक पॉइंट पर मिल रही हैं, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी, यानी इंटरसेक्टिंग रोड्स हैं, और ये क्या हो जाएगा, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए देखें। तो चलिए अब बात करेंगे हम कॉन्क्यूरेंट लाइंस की। अब ये कॉन्क्यूरेंट लाइंस क्या होती है? इफ 3 और मोर स्ट्रेट लाइन, if 3 or more straight lines lie in the same plane, pass through the same point, the lines are called congruent lines and the point is called the point of congruence। क्या बोल रहे हैं? 3 या 3 से ज्यादा स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पर से पास होती हैं, सेम पॉइंट से जब पास होती हैं, तो उन लाइंस को हम क्या बोल देते हैं? कॉन्क्यूरेंट लाइंस बोल देते हैं, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस बोलते हैं। कंडीशन क्या है? 3 या 3 से ज्यादा लाइंस होनी चाहिए। तो देखो, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, और एक लाइन ऐसे जा रही है। कितनी लाइंस हो गई? 3, 1, 2, 3। तो ये 3 लाइंस जब एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो यानी ये क्या हो गई? हमारी कॉन्क्यूरेंट लाइंस हो गई। और जिस सेम पॉइंट से वो जा रही है, तो वो क्या हो गया? हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। अब यहां पर 3 लाइंस हैं, अब 3 से ज्यादा भी, तो देखो 1, 2, 3, 4, तो ये भी एक पॉइंट से मिल रही है, यानी ये भी क्या है? हमारी कॉन्क्यूरेंट लाइन, और ये पॉइंट क्या है? इनका पॉइंट ऑफ कॉन्क्यूरेंस। क्लियर हो गया? चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम पैरेलल लाइंस की। अब पैरेलल लाइंस क्या होती है? जब 2 स्ट्रेट लाइन आर सेड टू बी पैरेलल टू ईच अदर if they lie in the same plane, do not meet, even produced up to any extent on either side। क्या है भाई? 2 लाइन तब पैरेलल कहलाती हैं जब वो दोनों लाइंस को आप दोनों ही तरफ से कितना भी एक्सटेंड कर दो, वो कभी भी मिलेंगी नहीं। तो इतनी बात हो गई क्लियर। कैसी लाइंस? लाइंस हैं तो हमने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, एरो हेड लगाया, और ये अब इन दोनों ही लाइंस को चाहे आप यहां से एक्सटेंड करो, चाहे आप यहां से एक्सटेंड करो, ये कभी भी आपस में मिलेगी नहीं। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये रहे उनके एग्जाम्पल, 2 लाइंस, इनको कहीं से भी एक्सटेंड करोगे ये कभी नहीं मिलेंगी। अब ऐसे भी देखोगे कभी नहीं मिलेंगी, यहां से भी कभी नहीं मिलेंगी। जब वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी दोनों ही तरफ से, कहीं से भी एक्सटेंड करने के बाद भी, तब तक वो क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। अब मान लो कि मैंने कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो क्या ये पैरेलल लाइंस है? सोचो। तो आप जवाब आना चाहिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब हम इसको इस साइड से एक्सटेंड करेंगे तो ये एक पॉइंट पर आके मिल जाएगी, तो ये हमारी पैरेलल लाइंस नहीं कहलाएंगी। ठीक है। अब पैरेलल लाइंस का एक और पॉइंट होता है कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है। आप कितनी भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दो, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा ही सेम रहेगी अगर वो पैरेलल लाइंस हैं। क्लियर हो गया पैरेलल लाइंस के रिगार्डिंग। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर। द फर्स्ट पॉइंट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन फिक्स्ड पॉइंट। एक कोई गिवन फिक्स्ड पॉइंट है, इस गिवन फिक्स्ड पॉइंट से आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। देख लो एक बार, ये रहा, इससे आपने ये लाइन एक ड्रॉ की, ये लाइन एक ड्रॉ की, ये लाइन एक ड्रॉ की। क्या इतनी ही लाइन ड्रॉ होंगी? नहीं, और भी हो सकती है। तो यानी एक फिक्स्ड पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? 1 and only 1 लाइन कैन बी ड्रॉन टू फिक्स्ड पॉइंट। अगर आपके पास 2 फिक्स्ड पॉइंट है, तो जैसा कि हमने पढ़ा था ना कि 2 फिक्स्ड पॉइंट से सिर्फ एक लाइन सेगमेंट ही ड्रॉन होता है, उसी तरीके से 2 फिक्स्ड पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ होगी, तो इनसे पास होती हुई सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? अगर मैंने यहां पर लाइन ड्रॉ करी तो वो सिर्फ पॉइंट A से ही जाएगी, यहां पर करी तो पॉइंट B से ही जाएगी। तो 2 फिक्स्ड पॉइंट से पास होती हुई सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है। क्लियर हो गए पॉइंट्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम
लाइंस को पढ़ने के बाद चैप्टर का नाम क्या था, लाइंस एंड एंगल्स। तो अब किस पर आ गए हम, एंगल पे। तो एंगल क्या होते हैं कि एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन सेगमेंट और टू रेज हैव अ वन कॉमन एंड पॉइंट। जब दो लाइन सेगमेंट या दो रेज एक कॉमन एंड पॉइंट पर रहते हैं तब उनको हम क्या बनाते हैं, वो एंगल बनाते हैं। ये क्या कहा, मान लेते हैं कि एक आपकी रे ऐसे जा रही है और इसी एंड पॉइंट से एक और रे ऐसी जा रही है, तो इसने क्या बनाया, ये जो इसने फॉर्म किया दैट इज योर एंगल। अब ये तो रे था, अब मान लो कि दो लाइन सेगमेंट है, तो एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, तो इनके पास एक मीटिंग पॉइंट है जो कि है ये, तो ये क्या बना रहे हैं, एंगल बना रहे हैं। तो एंगल क्या है, समझ गया, एंगल कैसे फॉर्म्ड होगा, जब दो लाइन सेगमेंट और दो रेस, और बोला है या तो दो लाइन सेगमेंट या दो रेस जब एक कॉमन एंड पॉइंट पर रहते हैं, मिलते हैं, ड्रॉन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो एंगल को फॉर्म करते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है आपके लाइन सेगमेंट, बिकॉज यहाँ पर दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, तो दो लाइन सेगमेंट्स जब एक उनमें कॉमन एंड पॉइंट रहा तो वो क्या कहलाया, उसने क्या बनाया, उसने एंगल बनाया। अब ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पर इस फिगर में वर्टेक्स क्या है आपका बी, एंड ये जो दो लाइन सेगमेंट है जो कि कॉमन एंड पॉइंट से ड्रॉ हुए हैं, इनको हम क्या कहते हैं, साइड्स या आर्म्स। तो यहाँ पर वो साइड्स क्या है, बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी। ठीक है, हो गया, ओके। अब डेली लाइफ में ये कहाँ देखा होगा, सबको पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है, काफ़ी मैक्सिमम किड्स को पसंद है। तो जब वो पिज़्ज़ा की स्लाइसेस आती हैं तो उनका भी एक कॉमन एंड पॉइंट होता है। कभी सोचा था, अभी सोचो, अगर कुछ लोग पिज़्ज़ा खा भी रहे हैं तो देखो अपने पिज़्ज़ा को एक बार, तो उनका क्या दिख रहा है, तो इस वाली लाइन सेगमेंट का और इस वाली लाइन सेगमेंट का एक कॉमन एंड पॉइंट है जो क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है। ठीक, डन हुआ यहाँ तक, ये बात हुई क्लियर। चलिए अब बात करेंगे इस एंगल को हम सिंबलाइज कैसे करते हैं। तो एंगल को सिंबलाइज हम ऐसे ही करते हैं। अब जब इसकी हम नेमिंग करते हैं तो वहां पर यूज होते हैं नेमिंग में 3 कैपिटल लेटर्स, जिसमें जो मिडिल लेटर है वो आपको बताता क्या है, वर्टेक्स के बारे में। जो मिडिल लेटर है वो आपको वर्टेक्स के बारे में होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं जो कि कुछ ऐसा है, बी ए एक आर्म है, बी सी एक आर्म है, तो इसको हम डिनोट किससे करेंगे, 3 कैपिटल लेटर्स से। और ये 3 कैपिटल लेटर्स में जो मिडिल वाला लेटर है वो आपका वर्टेक्स होगा। यानी इसका अगर नाम कैसे रखोगे, ए बी सी, तो देखो 3 कैपिटल लेटर्स से, मिडिल वाला वर्टेक्स से, या फिर सी बी ए, तो मिडिल वाला क्या है, वर्टेक्स है। और एंगल का सिंबल क्या है, तो इससे आप क्या पढ़ोगे, किसके बारे में बात हो रही है, एंगल ए बी सी का मतलब क्या है, इस बी वाले एंगल की ही बात हो रही है। इस एंगल बी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो अब एंगल होता क्या है ये समझ लिया, फॉर्म कैसे हो रहा है वो भी समझ लिया, डिनोट कैसे करना है वो भी समझ लिया, सिंबल क्या होता है वो भी समझ लिया। अब बात करेंगे इसको मेजर कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एंगल का जो यूनिट है वो होती है आपकी डिग्री, जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से। मान लो कि अगर आपका 10 डिग्री, तो कैसे लिखोगे, 10 डिग्री, ऊपर की तरफ सिंबल बना दोगे डिग्री का। ठीक है, ये हो गया। तो इसका मेजरमेंट किससे होगा, डिग्री से। अगर मान लो कि 1 डिग्री है, 1 डिग्री इज डिवाइड 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अगर आपने 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका हर एक पार्ट मिनट को बताएगा, जिसको हम शो करते हैं प्राइम से, 1 प्राइम। और अगर आपने फिर से मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो उसका हर एक पार्ट जो है वो सेकंड को सिंबलाइज करेगा, जिसको हम डिनोट करते हैं 2 प्राइम से। अब इस चीज को समझने के लिए हम क्या पहले समझते हैं कि मान लेते हैं एंगल है, तो अगर एंगल
कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अब मान लो कि जो एंगल रोटेट करता जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और रोटेट कर कर ये वापस अपनी जगह पर आ जाता है यहीं पर, तो इसने अगर एक कंप्लीट रोटेशन किया तो वहां पर वो बराबर होता है 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ एंगल किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के। ठीक है, जब एंगल ने एक कंप्लीट रोटेशन किया तो उसने 360 डिग्री कंप्लीट करा। अब अगर आपने इस 360 डिग्री को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा तो उसका हर एक पार्ट आपको क्या बताएगा, 1 डिग्री के बारे में बताएगा। अब अगर आपने इस 1 डिग्री को फिर से फर्दर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका हर एक पार्ट आपको 1 मिनट के बारे में बताएगा। वही हम यहाँ देख रहे थे और वहां पर उस 1 मिनट को आप सिंबलाइज करोगे 1 प्राइम से, जो कि कुछ ऐसा होता है। तो हम सेकंड को कैसे ड्रॉ करेंगे, वहां पे कैसे शो करेंगे, 2 प्राइम से शो करेंगे। अब अगर आपके पास टाइम दिया गया है 8 मिनट 45 सेकेंड, तो आपको कैसे लिखना है यहाँ पर 8 मिनट 45 सेकेंड को, 8 मिनट को आप लिखोगे 8 प्राइम 1 प्राइम एंड 45 सेकेंड्स में लगा दोगे 2 प्राइम। तो इस तरीके से हम इनको डिनोट करेंगे। ठीक है, यहां पर अभी तक क्या पढ़ लिया कि भाई एक कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री है, फिर 360 डिग्री को आपने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर है। और 1 डिग्री जो है अगर आपने उसको 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो उसका हर एक पार्ट मिनट के बराबर, यानी 1 डिग्री में कितने मिनट्स हो गए, 60 मिनट्स हो गए। वहीं पर 1 मिनट में हो गए आपके 60 सेकेंड्स। ये क्या बता रहा है, मिनट, ये क्या बता रहा है, सेकेंड्स। अब अगर आपको लिखने को दे दिया जाए कि 25 डिग्री 30 मिनट 15 सेकेंड्स, तो कैसे करोगे इसको सिंबलाइज में, 25 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स मतलब 1 प्राइम, 15 सेकेंड मतलब 2 प्राइम। तो इसको आप इस तरीके से डिनोट करके लिख लोगे। क्लियर है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो बहुत सारे तरीके के एंगल्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा वहां पर कि वो जो एंगल फॉर्म हुआ है वो 90 डिग्री से छोटा है, यानी कुछ इस तरीके का है। तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटे वाले क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल। फिर होता है इंपॉर्टेंट वन इज द राइट एंगल, यानी एग्जैक्ट 90 डिग्री, कुछ इस तरीके का। ठीक है, अब फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब जो एंगल है वो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, वही लिखा है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो कुछ इस तरीके का बनेगा वो एंगल। फिर आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि एक लाइन पर कितना एंगल होता है, 180 डिग्री, तो इसमें एग्जैक्ट 180 डिग्री बनेगा। फिर आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। जो रिफ्लेक्स एंगल है वो 180 डिग्री से ज्यादा होता है और 360 डिग्री से कम होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, दैट इज योर रिफ्लेक्स एंगल। और फिर क्या आता है, फुल रोटेशन। तो फुल रोटेशन में कितना एंगल बनता है बताया था, दैट इज योर एग्जैक्ट 360 डिग्री। पूरा एंगल कंप्लीट करा तो 360 डिग्री। क्लियर है, तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो जैसे ही हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स को क्विक रिवाइज किया, क्योंकि 6th क्लास में भी पढ़े हुई चीजें हैं, और भी चीजों को हम रिवाइज कर रहे हैं मोर अबाउट एंगल्स। द फर्स्ट पॉइंट इज एंगल अबाउट अ पॉइंट। पॉइंट के अलोंग कितना एंगल होता है ये हमको बताना है। मान लेते हैं ये रहा पॉइंट, इस पॉइंट से आपका एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये, एक एंगल ये। इनको नाम दे दो, ये रहा A B C D E और ये पॉइंट O। इफ अ नंबर ऑफ एंगल्स आर फॉर्म्ड अबाउट अ पॉइंट देयर सम इज ऑलवेज 360 डिग्री, यानी इन सारे एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। अगर मैं बोलूं यहाँ पर इस एंगल की बात करूं तो कैसे नाम दोगे, 3 कैपिटल लेटर्स, मिडिल वन इज द वर्टेक्स। तो क्या हो जाएगा, एंगल COB प्लस एंगल BOE प्लस एंगल AOE प्लस
एंगल AOD प्लस एंगल DOC, इन सब का सम किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि मान लो कई बार आपके पास 2 या 3 एंगल्स दे दिए हैं और फोर्थ वाला पूछा गया है आउट ऑफ पॉइंट, तो आपको यही प्रॉपर्टी का यूज करके निकालना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए अब बात करेंगे हम एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स, कब दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स कहलाते हैं? द फर्स्ट पॉइंट इज दे हैव देयर वर्टाइसेस एट द सेम पॉइंट। उनका जो वर्टाइस है, वर्टेक्स है, वो एक ही पॉइंट पर होना चाहिए, या कहने का मतलब क्या हो गया, उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, साथ ही में उनके पास एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, दोनों ही एंगल्स में कॉमन हो। एंड थर्ड पॉइंट इन द अदर आर्म्स ऑफ द एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म, और जो अदर जो आर्म्स हैं वो उस कॉमन आर्म के अपोजिट होनी चाहिए। अगर इसको हम समझते हैं इस वाले फिगर से, मान लेते हैं कि एंगल ये रहा BOC और यहाँ पर ही इसी वर्टाइस से एक और एंगल बन गया। तो पहला यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए कौन कौन से दो एंगल हैं? एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ये कब एडजेसेंट एंगल्स होंगे? जब इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स हो। तो क्या इनके पास एक कॉमन वर्टेक्स है? यस, पॉइंट O। ठीक है, दूसरा इनके पास एक कॉमन आर्म हो, जो कि क्या इन दोनों में ही कॉमन हो, OB दोनों में कॉमन है, तो OB यस है। तो क्या ये एडजेसेंट है? बिल्कुल है, क्योंकि इस कॉमन आर्म के अपोजिट ही इनके बाकी आर्म्स हैं। तो यस, एंगल AOB एंड एंगल BOC क्या है आपके? एडजेसेंट एंगल है। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपकी ये कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी, तभी आप बोल पाओगे कि वो जो एंगल है वो आपके एडजेसेंट एंगल्स हैं। क्लियर है? चले बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पढ़ने से पहले क्या आप मुझे बताओगे एडजेसेंट एंगल्स क्या आपने देखते हो डेली लाइफ में? बिल्कुल देखते हो। पिज्जा की स्लाइस याद आ रही है? कुछ इस तरीके की होती है। अभी हमने यहाँ पे इमेज नहीं डाली है, लेकिन आपको याद आ जाएगी, कुछ इस तरीके की होती है ना। एक ये स्लाइस है, एक स्लाइस और भी स्लाइसेस होती हैं। तो क्या ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल एडजेसेंट एंगल से चेक करें? सोचना, जब भी पिज्जा की स्लाइस कटी हुई आ रही है प्लेट में, तो सोच के देखना वहां पर क्या इनमें कॉमन वर्टेक्स है? यस। कॉमन आर्म है? यस। और बाकी दोनों आर्म्स जो है उसके अपोजिट है? यस। तो ये दोनों एंगल उस पिज्जा स्लाइस के क्या है? एडजेसेंट एंगल्स बना रहे हैं। आया बात समझ में? चले देखेंगे नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वो 4 एंगल्स बनाती है। जैसे ये 2 लाइन है, एक एंगल ये बनाया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, 4 एंगल्स बनाती है। सो एट द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, कौन सा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ये रहा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर, जो दो एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट खड़े, एक ऐसे खड़ा है, दूसरा उसके सामने खड़ा है अपोजिट में, तो वो क्या कहलाएंगे? वर्टिकली अपोजिट। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या है? वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली ये वाला एंगल के वर्टिकली अपोजिट है। इसका डेली लाइफ में एग्जाम्पल होता है सीजर, जो कि मैं अभी आपको बता रही हूँ। आपको मुझे सेंड करना है वर्टिकली अपोजिट के डेली लाइफ में कहीं और भी एग्जांपल्स देखते हो, उसको मुझे सेंड करना। तो सीजर ऐसा नहीं बंद वाली सीजर, नो, ओपन सीजर अगर आपके पास है, जब उसको आपने ओपन किया तो कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये जो एंगल एक दूसरे के अपोजिट है, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। क्लियर है? चलो देखेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, कि मान लेते हैं आपके पास रे OX एंड OB मीट कर रही है एट पॉइंट O टू फॉर्म एन एंगल XOY। देख लो यहाँ पे ये OX एंड OY एक पॉइंट पर मिलते हैं, जो कि वो एंगल फॉर्म करते हैं एंगल A। और इसमें बताया गया है कि उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? A डिग्री से। एंड देन रिफ्लेक्स एंगल जो बनेगा XOY का, वो क्या बनेगा? एंगल B। रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा इसका? ये वाला, इसका भी नाम क्या है? XOY। यहाँ पर जब एंगल XOY आप रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज द स्मॉलर एंगल। और दूसरी तरीके से जब आप बोलोगे, आपने बोला रिफ्लेक्स एंगल XOY, तो वहां पर आपको क्या बताना पड़ेगा? एंगल B। क्लियर है? तो किसी भी एंगल का अंदर वाला एक नॉर्मल एंगल है, जो कि आपका एक्यूट एंगल दिख रहा है, और दूसरी तरफ जो बनेगा दैट इज द रिफ्लेक्स एंगल।
क्लियर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब हम कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? दो एंगल्स तब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं इफ देयर सम इज वन राइट एंगल। अगर उन दोनों का जब आपने जोड़ा, उनका जब सम किया तो वो किसके बराबर आए? 90 डिग्री के बराबर रहे, तब ईच एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट होगा एक दूसरे का, हर एक दूसरा एंगल। ठीक है, क्या हुआ? कब कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट? जब उन दोनों का आप ऐड करोगे वो 90 डिग्री के बराबर आएगा, तब आप कहोगे कि हाँ भाई ये जो एंगल्स हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। जैसे कि एग्जांपल 20 डिग्री एंड 70 डिग्री, क्या इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री है? यस। तो ये दोनों क्या होगा? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए, या फिर आप कह सकते हो कि ये हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इन दोनों का सम 90 डिग्री है। अब मान लो कभी आपसे पूछा गया कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। आपको पूछा क्या है कि आप 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे? पता है आपको कि सम जो है जब दो एंगल का 90 डिग्री होता है तब वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। आपको एक एंगल दिया है तो x प्लस वाई जब 90 डिग्री होगा तब वो कॉम्प्लीमेंट होंगे। मान लो कि लेट y इज इक्वल टू 50 दिया गया है, तो x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x क्या हो गया? 40 डिग्री, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 40 डिग्री। क्लियर है? तो आप इस तरीके से किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकाल पाओगे। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो दो एंगल्स कब सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे? जब उनका सम जो है वो दो राइट एंगल्स हो, यानी 180 डिग्री हो। दो राइट एंगल्स क्यों बोला? 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। तो जब उनका सम 180 डिग्री आएगा तब वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। तो ईच एंगल्स को हम क्या बोलेंगे? सप्लीमेंट ऑफ द अदर। एग्जाम्पल में ले सकते हो आप 150 डिग्री एंड 30 डिग्री। क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है? यस, बिकॉज इनका जो सम है वो आपका आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब आपसे बोल दिया जाए कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, तो कैसे निकालोगे? 180 डिग्री, तो टोटल सम कितना है? 180 डिग्री आना चाहिए, उसमें से एक पता है, तो दूसरा कैसे निकलेगा? जब 180 में से आप गिवन वाले को माइनस करोगे, यानी इसका सप्लीमेंट क्या होगा? 80 डिग्री, तब तो जाके इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे प्लीज सेंड कर देना learnoha.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। आपके पास जो ये फिगर दिया है इसमें जो ये AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। फाइंड द एंगल्स AOC, यानी ये वाला पॉइंट C है, एंड BOC। आपको ये दोनों एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। अब क्योंकि आपके पास इतना मेंशन है कि AOB जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, यानी ये क्या फॉर्म करेगी? एक स्ट्रेट लाइन एंगल। तो बच्चों एंगल AOB क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन एंगल में क्या बनता था? 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो एंगल AOB है ये दो एंगल से मिलके बना। ये पूरा कंप्लीट कैसे बना? जब इसने एंगल AOC प्लस एंगल COB ऐड हुए, तो दोनों का सम भी 180 डिग्री के बराबर। आपको फिगर में दिया है एंगल AOC इज 2x प्लस 30 डिग्री और ये दिया है x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x प्लस x करोगे 3x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 3x इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 डिग्री अपॉन 3, तो इट्स गिव्स यू x की वैल्यू क्या आ गई? 40 डिग्री। अब जैसे ही आपको x की वैल्यू मिली तो क्या आप एंगल AOC एंड BOC निकालोगे? बिल्कुल। तो एंगल AOC
क्या होगा 2x प्लस 30 डिग्री, x की वैल्यू रखो 2 मल्टीप्लाई 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 80 प्लस 30 यानी 110। तो एंगल BOC क्या होगा, x प्लस 30 डिग्री यानी 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री गिव्स यू 70 डिग्री। तो यहाँ पर आपने इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया और ये समझ लिया कि हाँ ऐसा कोई पैटर्न आएगा तो आपको इस तरीके से फॉलो करना है। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की, जिसमें बोला है कि यूज द इंफॉर्मेशन गिवन इन दैट जॉइनिंग फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू। आपके पास फिगर क्या है कि एक पॉइंट O है और उस पॉइंट से बहुत सारी रेज निकल रही हैं और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना रही हैं। आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सम ऑफ एंगल्स अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो सारे एंगल्स को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, x प्लस 87 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 62 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। सॉल्व करिए, x प्लस ये हो गया 87 प्लस 62 गिव्स यू 149 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये हो गया x प्लस 279 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 279 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। यहाँ से कैरी बोरो की 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर कितना बचा 15 में से 7 गया 8 और 2 में से 2 गया तो कितना आ गया x की वैल्यू 81 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की, जिसमें बोला है कि फाइंड 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स विच आर इन द रेशियो ऑफ 13:5। सप्लीमेंट्री एंगल्स निकालने हैं जिनको आपको दोनों एंगल्स के रेशियो दिए हैं। तो आपने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, बताया था। यस, तो यहाँ पे क्योंकि ये रेशियो में दिए हैं तो जब हम अलजेब्रिक भी पढ़ रहे थे तो वहां पर जब रेशियो को हटाते हैं तो वहां पे असम्पशन करते हैं। तो हम क्या लेंगे, लेट द एंगल्स भी, पहला एंगल क्या हो जाएगा 13x, दूसरा क्या हो जाएगा 5x। अब इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ये हो गया 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 18 दैट गिव्स यू 10 डिग्री। जैसे ही x आया तो क्या फर्स्ट एंगल आ जाएगा कितना 13x से, तो 13 मल्टीप्लाई 10 डिग्री दैट गिव्स यू 130 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 5x यानी 5 मल्टीप्लाई 10 डिग्री गिव्स यू 50 डिग्री। क्या इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर है? यस। तो ये क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स है। डन। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 16A पर, जिसका पहला क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स, जिसमें से मैंने कुछ 4 पार्ट्स लिए हैं। रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। तो पहला क्या है कि कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है यानी 2 फिक्स्ड पॉइंट है। कितना दिया है उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर। अब ये 4 सेंटीमीटर लॉन्ग एक लाइन सेगमेंट है एंड कैन ओनली हैव 2000 पॉइंट्स इन इट। ऐसा होता है क्या? फिक्स्ड होते हैं, कितने पॉइंट्स होंगे? नहीं, किसी भी लाइन सेगमेंट लाइन में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि इसका करेक्ट क्या है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं, इसीलिए। फिर सेकंड क्या है, रे हैज ओनली 1 एंड पॉइंट, अ लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट। ऐसा होता है कि रे में ओनली 1 एंड पॉइंट होता है। यस, एक ही फिक्स्ड पॉइंट होता है। रे कुछ इस तरीके की होती है लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हो जाएगा ट्रू।
फिर बात करते हैं थर्ड की, अ लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू गिवन पॉइंट्स। क्या लाइन सेगमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट गिवन डिस्टेंस होगी दो गिवन पॉइंट से? यस, दो गिवन पॉइंट्स का सबसे छोटा सेगमेंट ही होगा। यस, इट इज ऑल्सो ट्रू। फिर है फोर्थ, अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। यस, किसी भी गिवन पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये पॉइंट को भी हमने डिस्कस करा हुआ है, बहुत सारी हो सकती है, इतनी थोड़ी, और भी बना लो, कितनी भी बना लो, तो ये भी ट्रू। तो यानी फर्स्ट क्वेश्चन डन, रिमेनिंग पार्ट आप प्रैक्टिस करोगे, डाउट आता है तो पूछ लोगे learnnow.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली बात करेंगे थर्ड की। सेकंड हमने स्किप किया है बिकॉज मुझे लगता है कि वो सिंपल है, वो आप ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा। थर्ड क्या, इन द गिवन फिगर AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। वेयर इज द फिगर? हियर इट इज। AOC क्या है आपका? स्ट्रेट लाइन, यानी ये क्या बनाएगा कि स्ट्रेट लाइन एंगल, दैट इज योर 180 डिग्री। फिर आपको निकालना क्या है? X निकालना है, एंगल AOB निकालना है, एंगल BOC निकालना है। डन है। तो आप क्या लिखोगे? सिंस AOC is a straight line, therefore एंगल AOC is equal to 180 डिग्री। अब ये एंगल AOC बना हुआ है एंगल AOB प्लस एंगल BOC is equal to 180 डिग्री। एंगल AOB कितना दिया है आपको? X प्लस 25 डिग्री। एंगल BOC क्या दिया है? 3x प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस 3x कितना हो गया? 4x प्लस 25 प्लस 15 कितना हो गया? 40 डिग्री, 180 डिग्री। तो 4x इज इक्वल टू 140 डिग्री, x इज इक्वल टू 140 डिग्री अपॉन 4। तो ये हो गया 4 3 जा 12, कितना बचा? 2 20 35 डिग्री। x की वैल्यू क्या आ गई? 35 डिग्री। यानी फर्स्ट पार्ट इज डन। एंगल AOB कितना है? x प्लस 25 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा? एंगल AOB 35 डिग्री प्लस 25 डिग्री एंगल AOB, तो कितना हो गया? 10 कैरी 160 डिग्री। एंगल BOC इज इक्वल टू 3x प्लस 15 डिग्री, 3 मल्टीप्लाई 35 डिग्री प्लस 15 डिग्री, 5 3 जा 15 कैरी 105 डिग्री प्लस 15 डिग्री गिव्स you 120 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। बढ़ेंगे नेक्स्ट। तो चलिए बच्चों बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, डाउट होगा पूछ लेना, बिना टेंशन लिए भेज देना learnnow.com के आस्क क्वेश्चन सेक्शन मॉड्यूल में। और पता है हो क्या रहा है ना, कई बच्चे क्या होता है बुक की फोटो खींच के ही भेज रहे हैं, मतलब कोई भी एक्सरसाइज है उसकी फोटो खींच के भेज दे रहे हो। तो पता है क्या होता है ना, हमको समझ में नहीं आता है कि आपको उनमें से कौन सा क्वेश्चन पूछना है। तो आप क्या करिए, सिर्फ या तो पर्टिकुलर क्वेश्चन की फोटो खींचिए या फिर उसको टाइप करके भेज दीजिए, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा आपके लिए भी और हमारे लिए भी कि हम उसको आंसर जल्द से जल्द कर पाएँ। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या, इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल PQR। फिगर कहाँ दिया है? ये दी है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है XQR, उसके ऊपर ये फिगर दी है, आपको एंगल PQR निकालना है। तो क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन हमको दिख रही है तो ये पूरा एंगल क्या होगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल SQR इज 180 डिग्री। अब ये बना किस किस से है? एंगल SQT, एक तो ये है SQT एंड एंगल TQP एंड एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। XQT क्या है आपका? X प्लस 70 डिग्री। PQT क्या है? 20 माइनस X डिग्री इज इक्वल टू प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये x से x गया 90 डिग्री इज प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया बच्चों 90 डिग्री। कैसे किया? इसको हमने यहाँ पर ट्रांसपोज कर दिया और ये x से x तो कैंसिल हो ही चुका था, तो ये सॉल्व हो गया, आपका आंसर आ गया। क्लियर है? बढ़ो नेक्स्ट।
अब चलिए बात करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन की, जिसमें बोला है कि इन द गिवन फिगर P डिग्री इज इक्वल टू Q डिग्री इज इक्वल टू R डिग्री, या क्या रहा है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, फाइंड ईच। आपको फिगर ये दिया गया है। अब फिगर ये दिया है, क्लियरली दिख रहा है कि इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर होने वाला है, यानी P डिग्री प्लस Q डिग्री प्लस R डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री है। अब क्योंकि तीनों बराबर है तो आपने Q की जगह पर भी P रख दो और R की जगह पर भी P रख दो, 180 डिग्री। P डिग्री प्लस P डिग्री प्लस P डिग्री क्या हो गया? 3P डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। P डिग्री क्या हो गया? 180 डिग्री अपॉन 3, दैट गिव्स यू 60 डिग्री। तो यानी जब P डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री आई है तो ये बराबर किसका है? Q डिग्री के और R डिग्री के। तो तीनों ही आपके एंगल क्या हो जाएंगे? 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। क्लियर? बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे हम नाइन्थ क्वेश्चन की। नाइन्थ में क्या, इन द गिवन फिगर आपके पास सामने दिया गया है, ये AB इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी ये जो AB है ये BC पर परपेंडिकुलर है। जब परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या, कितना एंगल फॉर्म करता है? 90 डिग्री फॉर्म करता है। ठीक है, फिर आपको निकालना क्या, द वैल्यू ऑफ x एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल x। ठीक है, तो ये जब एंगल ABC कितना बनाएगा? 90 डिग्री। अब इसी एंगल ABC में तीन एंगल बन रहे हैं, x प्लस 20, 2x प्लस 1 और 7x माइनस 11 डिग्री। तो आप इसको लिख दोगे x प्लस 20 डिग्री प्लस 2x प्लस 1 डिग्री प्लस 7x माइनस 11 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। सॉल्व करेंगे, x प्लस 2x प्लस 7x हो गया आपका 10x प्लस 21 डिग्री माइनस 11 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। 10x प्लस 0 10 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया 10x इज इक्वल टू 80 डिग्री। कैसे हुआ? इस 10 को हमने इधर ट्रांसपोज किया। x क्या हो गया आपका? 8 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 8 डिग्री। तो पहला पार्ट डन। ठीक है, 8 डिग्री आ गया। फिर क्या बोला, आप इसका एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या पढ़ा था कि दो एंगल्स का जब सम है वो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री आना चाहिए। तब आप कहोगे कि वो दोनों एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जब आपके पास x की वैल्यू आ गई है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो क्या करोगे? जब उसके कॉम्प्लीमेंट और उसका सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर। x की वैल्यू तो आपको पता है, जो 90 डिग्री में जब आप x की वैल्यू हटा दोगे तो उसका क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो कितना आ गया वो? 82 डिग्री। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या आ गया? 82 डिग्री। यानी ये पूरा क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे अब 10th क्वेश्चन की, जिसमें बोला गया है कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फर्स्ट एंड फिफ्थ पार्ट हमने यहाँ पे लिया है, रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करना है। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जब दोनों का सम 90 डिग्री, एक एंगल दिया है तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री 5, और यहाँ पर हो गया 8 में से 2 गया, 65 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 डिग्री। क्लियर है? तो चलिए बात करेंगे इसके फिफ्थ पार्ट की। क्या बोला है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 माइनस a डिग्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इसका? 90 डिग्री माइनस 30 माइनस a डिग्री। तो कितना हो जाएगा? इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यानी जब ओपन करोगे सारे साइन रिवर्स। तो ये हो गया 60 डिग्री प्लस a। तो कितना हो गया? 60 डिग्री प्लस a इसका आंसर हो गया है। बढ़ो नेक्स्ट। तो चलिए बात करेंगे 14th की। 14th में क्या बोला है कि इफ 3x प्लस 18 डिग्री एंड 2x प्लस 25 डिग्री आर सप्लीमेंट्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको निकालना क्या है? x की वैल्यू। और बोला क्या? ये दोनों जो एंगल है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो क्या लिखोगे? 3x प्लस 18 डिग्री प्लस 2x प्लस 25 डिग्री किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। सॉल्व कर लो, लाइक टर्म्स को ऐड करो। 5x प्लस
8 और 5 is 13, carry 1, 43 is 180 degree. 5x is equal to 180 degree minus 43 degree. तो ये हो गया 7 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 7 बचा, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3 बचा, 137 डिग्री. 5x इज इक्वल टू 137 डिग्री, x इज इक्वल टू 137 डिग्री अपॉन 5. तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं. तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, 2 जा 7 जा 35, 27.4 डिग्री इज द आंसर ऑफ दिस वन. क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बच्चों बात करेंगे अब 18th की. 18th क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि सिर्फ इसमें एक लाइन में ही खेल हो जाता है. अगर समझ गए तो सही आंसर आएगा, गलत समझे तो गलत आंसर आएगा. क्या है भाई 18 में, 20% ऑफ एन एंगल, किसी भी एंगल का 20% जो है इज द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री. किसके बराबर है? 60 डिग्री के बराबर नहीं है. किसके बराबर है? 60 डिग्री के सप्लीमेंट के बराबर है और उस एंगल को आपको निकालना है. ठीक है, सबसे पहले तो सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री में, 180. एक दिया 60, दूसरा क्या होगा 180 डिग्री माइनस 60, तो कितना हो गया 120 डिग्री. नाउ लेट द एंगल बी x. तो 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई x किसके बराबर, 120 के बराबर. ये 0 से 0 गया और ये 5, तो x इज इक्वल टू 120 डिग्री मल्टीप्लाई 5, तो ये आ जाएगा आपका 0, 10 कैरी 1, 600, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 600 डिग्री आ गई. क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट. तो चलिए बात करेंगे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 25th वन. इसमें क्या है, ए बी सी डी ई एफ आर 3 लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट. ए बी सी डी एंड ई एफ, ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, ये रहा ई एफ, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है वो आपका O है. लेट दैट पॉइंट बी O. नाउ फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द x इफ y इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड z इज इक्वल टू 90 डिग्री. पहले पार्ट पर ही ध्यान देंगे. सबसे पहले तो इस फिगर को अगर देखें, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इन्होंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाए होंगे, है ना. तो जब देखो ये दोनों लाइंस, जब x, देखो ये वाला अगर x डिग्री है तो इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा है ये, तो ये भी क्या हुआ x डिग्री. अगर ये y डिग्री है, इसके वर्टिकली अपोजिट कौन सा ही है, तो ये भी क्या हुआ y डिग्री. ये अगर z डिग्री है यानी ये भी z डिग्री ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल COE इज इक्वल टू एंगल DOF विच इज इक्वल टू x डिग्री. क्यों है, वर्टिकली अपोजिट है. Similarly, angle COA is equal to angle BOD is equal to y degree, vertically opposite. Angle EOB is equal to angle AOF is equal to z degree because vertically opposite. ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो CD है, अगर ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो टोटल सम है वो 180 डिग्री होगा. तो यानी सिंस COD क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन, तो एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल BOD इज इक्वल टू 180 डिग्री. यानी x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. चाहे तो आप ये वाली साइड ले लो या नीचे वाली, x प्लस y प्लस z डिग्री जो है वो 180 ही आएगा बिकॉज यहाँ से भी वो 180 ही होगा. सो दिस इज योर इक्वेशन 1. नाउ कम टू द फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको x की वैल्यू निकालने को बोला है और y और z दिए है. So put the value in the equation first. तो x डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. नाउ x डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 5, 135 इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ से x हो गया 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री गिव्स यू
5, यहाँ से 7 में से 3 गया 4, 45 डिग्री इज द आंसर फॉर x, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री, यानी फर्स्ट पार्ट डन हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड पार्ट की, जिसमें आपको a की वैल्यू निकालनी है। इफ x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 5x, z इज इक्वल टू 6x, ठीक है। पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन 1 ओनली, लेकिन वहां पर हम x की वैल्यू बाद में रखेंगे बिकॉज हमें लास्ट में a की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे क्यों रख रहे हैं ऐसा, क्योंकि y की भी जो वैल्यू है वो x के टर्म में दी है, z की भी वैल्यू x के टर्म में दी है। तो अगर हमने y और z की वैल्यू इस इक्वेशन में रखी और x तो x है ही, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री, 6 प्लस 6 12, तो 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 12। नाउ सॉल्व इट, तो क्या हो जाएगा 2 6 जा एंड 90 एंड ये हुआ 3 2 जा एंड 30, कितना आ गया बच्चों 15 डिग्री। x की वैल्यू क्या आई 15 डिग्री। अब आपको निकालना क्या सेकंड पार्ट में a, तो आपको दिया गया है कि x इज इक्वल टू 3a और x आपके पास आ गया है 15 डिग्री इज इक्वल टू 3a, तो a क्या हो गया 15 डिग्री अपॉन 3, दैट गिव्स यू 5 डिग्री। आपका आंसर आ गया, यानी ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। जैसे ही सॉल्व हो गया खुश हो जाओ। और ऐसे और भी क्वेश्चंस आपकी बुक में जो कि मैंने यहाँ पर स्किप करा है, प्लीज प्रैक्टिस करना, बिकॉज यहाँ पर चैप्टर्स जो हैं अब ये ज्योमेट्री वाले, इनमें प्रैक्टिस मस्ट है, ठीक है। ध्यान से ध्यान देना, मस्ट है, कंपल्सरी है। क्लियर है? तो बच्चों आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आया। अब जैसे कि आप जानते ही हो लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स IST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।